अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ आपको लेकर अपनी अम्मी के घर, यानी मेरा फ़र्स्ट होम यानी मेरा मायका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे घर में 2 गेट हैं, तो ये जो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है, इससे मैं जाती हूँ अपनी अम्मी के घर पर। दूसरे गेट से थोड़ा सा दूर पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है मेरा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब रोड पे तो देखिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो चलिए चलते हैं। अब ये देखिए मैं अम्मी के घर आ गई हूँ, यानी ये बाहर का पोर्शन है, करीम बिल्डिंग पे मैं पहुँच चुकी हूँ। तो थोड़ा सा मैंने डरते डरते बाहर खड़े होकर वीडियो तो बना ही ली है, क्योंकि देखिए मेन वजह क्या है कि मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ और यहीं पर मेरी शादी हुई है, इसी मोहल्ले में तो इसलिए मेरे रिलेटिव सब यहीं पर रहते हैं, तो इसलिए अजीब लगता ही है कि मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मैंने फिर भी वीडियो शूट की है और बस मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ मैं अपना घर। तो चलिए बस अब हम जाते हैं अंदर, तो बस एंट्री करते हैं अब अपने घर में। तो ये एंट्री गेट था और यहाँ पर से स्टार्ट है मेरे घर का। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब बरामदा है और ये पाम के पेड़ हैं जो दरख्त बन गए हैं। ये तख़त है, जहाँ पर ये तख़त है ना, चौकी टाइप उसे बोलते हैं तख़त। तो यहाँ पर मैं सिलाई करती थी और ये एक तरह से डाइनिंग हॉल की तरह हमने यूज़ किया हुआ है। हमने, ये हमारा किचन है साइड में, तो यहीं हमने डाइनिंग टेबल डाली हुई है। क्रॉकरी का मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये है हमारा किचन, जहाँ एक वक्त में मैं भी खाना बनाती थी इस किचन में। देख के सब कुछ बहुत याद आता है। माशाल्लाह किचन हमारा काफ़ी बड़ा है, थोड़ी सी चेंजेस आए हैं लेकिन इतने भी नहीं आए हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे मैं भी खाना बनाती थी तो ये चलिए वापस बरामदे में मैं आ गई हूँ, क्योंकि अब हमें जाना है ऊपर। ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो यही ऊपर जाती हैं, ये ऊपर से नीचे लेकर आती हैं तो चलें बस अब ऊपर चलते हैं। ये हम आ गए हैं अपनी बड़ी भाभी के पोर्शन में, उनके लॉबी में आ गए हैं। दानियाल बड़ा खुश है देखकर और ये है मेरी बड़ी भाभी जो आपको हाय बोल रही हैं। माशाल्लाह बहुत स्वीट है। ये इनकी लॉबी है। तो चलिए मैं लॉबी आपको इनकी बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ, इनके पैरेट से मिलवा देती हूँ आपको। हर पैरेट इनका मर जाता है और रोती बहुत है। फिर ये, इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे पास भी था, मेरी मम्मी ने तो मुझे ही दहेज में दे दिया था पैरेट, क्योंकि उन्हें नहीं सब पसंद है। तो चलिए बस अब मैं आपको लॉबी दिखा देती हूँ। इनके कर्टन ना वॉश होने के लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ से खाली खाली लग रहा है। अब मैं विंडो में से आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर ऑन रोड है और देखिए सब बाहर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर जब मैं देखती थी ना, सफाई करते करते देखती थी, तो मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता था। इतना मज़ा आता था ना रोड पे देखने में। तो चलिए बस अब बीच में एक ये रूम है, एक्स्ट्रा रूम है, ये भाभी का ही है। अहमर को हम शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अहमर इधर शिफ्ट नहीं हुआ है। अहमर नीचे अम्मी के पास ही रहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मिरर में मैं नज़र आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए बस रेयॉन का सूट है, कॉटन का नहीं, रेयॉन का, सॉरी तो ये हम आ गए हैं तो छोटी भाभी के पोर्शन में। ये हमना और उनैसा, छोटी भाभी की बेटी है हमना, और उनैसा है, तो दोनों फ्रेंड हैं। तो चलिए सबसे पहले किचन में ही चले जाते हैं। ये खाना तैयार कर रही हैं, ये मेरी छोटी भाभी है। तो अभी इन्हें खाना तैयार करने दें, फिर उसके बाद मैं आपको इनका किचन टूर ज़रूर कराऊंगी, दिखाऊंगी आपको इनका किचन। ये रोटियाँ बना रही हैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना हुमा, वो खड़े होकर देख रही हैं साइड में। उनसे इतना नहीं हुआ कि रोटी बना लें तो चलिए बस अब उनके रूम में चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं किचन से बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है,
भाई बीच में से हटकर एक साइड में बैठ जाएं आप दोनों। मैंने इन दोनों को साइड में बिठा दिया है क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। ये देखिए हैंडमेड है ये रूबी ने ही बनाया है माशाल्लाह, यानी मेरी छोटी भाभी ने। देखिए इनके पास भी वही मशीन है, सिलाई मशीन जो मेरे पास है। इन्हें बहुत ज़्यादा स्टिचिंग का शौक़ है, जबकि टाइम नहीं मिल पाता हम दोनों को ही। ये लोग कश्मीर गए थे, तो ये वहाँ की दिखा रही थी हमें कि क्या क्या लेकर आई हैं। वैसे ज़्यादा इन्होंने शॉपिंग नहीं की है, एक सूट लिया है बस, ये बैग लिया है। इस पर एम्ब्रॉयडरी भी देखना, ये हैंडवर्क है सब। वहाँ के लोग माशाल्लाह इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। देखिए कितनी प्यारी, और ये देखना कितना प्यारा हैंडवर्क है इस पर। ये इनका स्टॉल है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत लाइट वेट है, एकदम सॉफ्ट। ऐसे स्टॉल वगैरह में ना वुलन मैं नहीं ओढ़ती, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। इन्होंने मुझे भी ला कर दिया था जब ये पहले गए थे। तो ये देखिए मैं किचन दिखा देती हूँ आपको। ये रूबी का किचन है यानी मेरी भाभी का किचन है ये, और माशाल्लाह इन्होंने भी बनवाया, बहुत ही खूबसूरत किचन बनवाया है। और ये आ गए हम अपनी बड़ी भाभी के रूम में। सब लोग नीचे हैं तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऊपर शूट कर लेती हूँ। क्योंकि दोनों भाभीयों का रूम ऊपर ही है, इनका पोर्शन अलग है दोनों का। और ये देखिए ये रूम से बाहर निकलकर ये हमारा सहन है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये आसिया की गाड़ी है। ये पाम के दरख्त देखिए नीचे से होते हुए ऊपर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत मतलब पौधे थे ये, कितने बड़े बड़े दरख्त बन गए हैं। तो चलें बस अब हम नीचे चलते हैं, अम्मी पापा के रूम में लेकर चलती हूँ मैं आपको। देखिए मेरे अम्मी पापा का रूम है। ये दानियाल लेटे हैं, बहुत मसरूफ़ हैं मोबाइल देखने में। ये देखिए ये गैराज का रास्ता है, यहीं से चलते हैं बस हम अंदर। मैं आपको गैराज भी दिखाती हूँ। तो चलिए बस अब हम वापस अम्मी के रूम में जाते हैं यहीं से, फिर मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ।
दानियाल देखिए अब भी कितने मसरूफ़ हैं मोबाइल देखने में ना। बच्चों के हाथ में बस मोबाइल आना चाहिए, फिर इन्हें कहीं की होश नहीं रहती। तो इधर साइड में ही एक और डोर है, देखिए इधर से, ये तो बाहर चला जाता है, एक बीच में डोर है, तो इसी से हम चलते हैं अपने रूम में। यानी मैं आपको अपने रूम का विज़िट कराती हूँ, जो मेरा शादी से पहले का रूम था और आज भी मेरे नाम से ही थोड़ा सा होता है कि मेरे नाम से ही इस रूम की पहचान है। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बेड चेंज हो गया, बेड पहले ये वाला नहीं था, यहाँ पर दूसरा था, लेकिन रूम एज इट इज़ है। ये मेरी कबर्ड है सामने, थी मतलब, अब तो नहीं है। तो चलिए बस अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पर मेरे अम्मी पापा नमाज़ पढ़ते हैं। ये है मेरे अम्मी पापा की इबादत गाह। यहाँ पर कुरान शरीफ भी यहीं पर रखे हैं, नमाज़ भी यहीं पर पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी इधर ही पढ़ते हैं, क्योंकि इधर बहुत सुकून मिलता है उन लोगों को। तो ये है हमारी शाम की पार्टी गोलगप्पे और पेटीज़ के साथ, जो कि सब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं खाने में। तो चलिए बस अब रात का टाइम हो गया, वामिक तो आ ही गए हैं, और अलीज़ा जो कि मेरे साथ नहीं आई थी वो भी आ चुकी है, और नौशाद भाई भी आ गए हैं, यानी मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड हैं ये। तो बस अब हमारा डिनर का टाइम हो गया है, क्योंकि अब हमें घर भी जाना है। इन लोगों का ही वेट हो रहा था कि ये आए तो हम डिनर करेंगे। तो अब ये लोग भी आ गए हैं। अम्मी भी बहुत ज़बरदस्त बातों में मसरूफ़ हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी बातों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। तो चलिए बस अब हम डिनर की तरफ चलते हैं। क्रॉकरी तो सब सेट हो ही गई है। भैया जब मैं घर आती हूँ ना तो मेरा नहीं मन करता कुछ भी काम करने का, इसलिए मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। सब लोग सेट हो गए खाने के लिए। हमारे भाईजान ने तो बिस्मिल्लाह भी कर दिया स्टार्टिंग हो गई है। तो ये मेरी भाभी ने चिकन बनाया था, और ये वाइट राइस हैं और उड़द हैं। तो चलिए बस अब हमने खाना वाना से हम फारिग हो चुके हैं, और अब हमें घर जाना है। इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, मैं आपके अपने घर का भी दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।